तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। सही बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं व्यास मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगद सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद की चरण कमल की सानिध्य में बैठे हुए हैं और भगवान के अपार लीला कथाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय दिवस है, काल चतुर्थ दिवस, काल कृष्ण की जन्म लीला कथा श्रवण करेंगे। महाराज जी ने बहुत सुंदर सरस रूप में कृष्ण की अनेकों लीलाओं कथा को जो है हमें श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत में इतने सुंदर सुंदर कथाएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की सारे कथाएं सुनाया। 7 दिन जावत, 7 दिन और 7 रात विराम नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे जिस सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के
कब तक कथा सुनाया, कितने समय तक कथा सुनाया? बोले 7 दिन और 7 रात पूरी, उठे नहीं, कहीं कोई विश्राम नहीं है। जितने भी कथा बोलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। परीक्षित महाराज और उसी प्रकार बैठे हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं आश्चर्य से वक्ता कुशलस्य श्रोता। वक्ता भी उसी प्रकार होनी चाहिए और श्रोता भी उसी प्रकार होनी चाहिए, है? हम लोग 3 घंटा 2 घंटा बैठ करके फिर कितने बार करवट लेते हैं, है? और फिर बार बार घड़ी देखते हैं, है? ये महाराज कथा समाप्त कर दिया जाए, है? 3 घंटे हो गया। फिर बीच बीच में ना जाने कितने सुंदर कीर्तन भी हो रहे हैं। हमारे देखो ब्रज से आए हैं हमारे डरीलाल जी, है? इतने सुंदर ब्रज की, इनके महिमा क्या वर्णन करें, है? ब्रज एकेडमी है कि मुख्य जो है ये कीर्तनिया है। गुरुदेव के समय हम लोग देखा, जब जन्माष्टमी के समय रात्रि का हो रहा, पूरा रात्रि कीर्तन होते थे। ये हमारे डरीलाल जी, इसके गुरुदेव ने दीक्षा नाम क्या दिया? दामोदर प्रभु की जय। इनके विशाल मंडली है, आकाशवाणी में भजन आता है, सब रेडियो खोलो इनका भजन सुनो। हाँ, आकाशवाणी है, मथुरा सेंटर है, इस देखो विशेष कीर्तन है और उनके विशेष जो है मंडली भी है। इतने सुंदर सुंदर ब्रज के कीर्तन, कोई ऐसे सिनेमा के कीर्तन नहीं है। कहीं कहीं मैं किसी को निंदा नहीं करते हूँ, कोई कहीं तो कीर्तनिया आते हैं और इधर उधर के सिनेमा के इधर उधर कीर्तन कर देते हैं, लोगों को नचा देते हैं। किंतु देखो हमारे जो है दामोदर, दामोदर प्रभु जो है हम लोग से बचपन से जानते हैं। हम तो मथुरा से जो ये हमारे साथ में है, हम लोग सब एक ही साथ में है। देखो इतने सुंदर कीर्तन करते हैं, कोई ऐसे आलतू फालतू कीर्तन नहीं है। कौन सा कीर्तन? सब ब्रज संबंधी कीर्तन हो। और ऐसे नहीं है सिनेमा के आर्टिस्ट में गुरुदेव पसंद बिल्कुल नहीं करते थे, पर बहुत सुंदर सुंदर ब्रज के जितने भी आर्टिस्ट जो है सबको बुलाते थे और इतने सुंदर ब्रज के रात भोर कीर्तन होता था। स्मरण हो रहा है, इसलिए इनको देख करके ब्रज की उद्दीपना हो रहा है। कितने ब्रज की कथाएं और ब्रज की लीलाएं होती थी। आज विशेष करके एकादशी तिथि है। आप लोगों ने अभी श्रवण किया, हमारे कितने इंद्रियां हैं, कितने इंद्रियां हैं? 11 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, पाक पाद पानी पायु उपस्थ, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, और एक इंद्रिय क्या है? मन। मन समस्त इंद्रियों के क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जिन्होंने मन को वशीभूत कर लेते हैं वो सारी इंद्रियां को अपने आप वशीभूत कर लेते हैं। इसलिए एकादशी के तात्पर्य यही है, 11 इंद्रियां को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में हम लगाए। जैसे महाराज जी ने अभी बताया, जो 11 इंद्रिय के मन में नहीं लगाते हैं वो मन कहाँ चले जाते हैं? नरक की तरफ ले जाते हैं। हमारे मन अच्छी तरफ ले जाते हैं और नीचे की तरफ भी ले जाते हैं, नरक की तरफ भी ले जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया क्या करना चाहिए? मन को भगवान की तरफ लेकर। जैसे अम्बरीश महाराज, श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंध में अम्बरीश महाराज की कथा प्रसंग है। स्वयं अम्बरीश महाराज अपने सारी इंद्रियों को जो है भगवत सेवा में लगाया। देखो इंद्रियों के कैसे सेवा में लगाना है। आज विशेष करके एकादशी तिथि है, 11 इंद्रियों के लगाया जाए, क्योंकि 11 जो इंद्रिय हमारे धीरे धीरे नरक की तरफ ले जाते हैं। किंतु यदि भगवान के नाम कीर्तन आदि करें तो भगवान की तरफ ले जाएंगे। देखो हमारे आँख जो है ये आँख कहाँ पर जाते हैं? जहाँ पर सुंदर रूप हो वहीं पर चले जाते हैं। किंतु वो आँख की दृष्टि कहाँ पर लेकर के जाए? भगवान की तरफ। पंच तन्मात्र भी कहा गया, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श।
ये आंख कहाँ पर जाते हैं? सुंदर रूप जहाँ पर है वहीं पर चले जाते हैं। सबसे सुंदर रूप किसका है? जैसे महाराज जी ने अभी बताया, सबसे रूप गोविंद है। बोले जिस रूप के एक बार दर्शन करें और कहीं लगते नहीं। देखिले नयन हेरे केह नहीं घी घरे फ्री फिरे गृहीरो संसरी जगो है सर्वनाश। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास থাকে অভিলাষ তবে মোর কথা রেখো যেও নাকো মথুরা के तीर्थ घाटेर सकाश। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास बंधु संगे यदि तब रंग परिहास। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बांग्ला कीर्तन में करें और संस्कृत में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे। एक बार गोविंद के कहीं दर्शन कर लें, देखिले नयन हेरे केह नहीं घरे फिरे। एक बार गोविंद के दर्शन कर लो बस है, और किसी वस्तु के देखने की इच्छा नहीं करी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु का ही दर्शन हो जाए और वस्तु क्या दर्शन करना है। इसलिए देखिले नयन हेरे केह नहीं घरे फिरे गृहीरो संसारी जगह है सर्वनाश। इसलिए वृंदावन जाना है ना, पदकर्ता कह रहे हैं, बोले वृंदावन जाना है, ज़्यादा मत जाओ। कहाँ जाओ? बोले मुझे तो वृंदावन जाना ही है। आप लोग वृंदावन जाते हैं? कौन कौन वृंदावन जाते हैं? हर संडे को वृंदावन जाते हैं। बोले क्या दर्शन करके आते हैं? बोले बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी दर्शन किया, फिर क्या किया? लस्सी पी लिया और फिर वापिस आ गया, हो गया बोला वृंदावन दर्शन। हाँ, किंतु हमारे आचार्य पाद कह रहे हैं, देखो एक बार गोविंद के दर्शन कर ले वो वापिस नहीं आएगा। इतने सुंदर कर रहे हैं। इसलिए हमारे अम्बरीश महाराज देखो अपने क्या करो हरि मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथ को क्या की? भगवत सेवा में लगा, झाड़ू में लगा लिया। ससागरा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी स्वयं ठाकुर जी के मंदिर है ना, झाड़ू लगाए। करू हरि मंदिर मार्जनादिशु है, अपने चरण के किस में लगाया? बोले ठाकुर जी के मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा में लगाया है। बहुत सुंदर वर्णन है, समय संक्षेप है। इसलिए कहते हैं करू हरि मंदिर मार्जनादिशु। ये जिहा को किस में लगाओ? भगवत गुणानुकीर्तन में। जैसे महाराज जी अभी बताया ना, ये जिहा में हड्डी नहीं है, इसलिए लपलपाते हैं। किंतु इस जिहा को किस में लगाओ? भगवान गुण कीर्तन में है, भगवान की कथा में लगाओ है। जितने में हमारी इंद्रिय है, मन किस में लगाओ? भगवान की लीला कथा स्मरण में है। इसलिए अम्बरीश महाराज हमें शिक्षा देते हैं, ये एकादश इंद्रिय एक भगवत सेवा में लगाया जाए। एकादशी करने से हमारे फल है, एक लौकिक भी फल मिलेगा है। देखो चंद्रमा की आकर्षण और विकर्षण से समुद्र के जल क्या होता है? बढ़ते हैं। देखो आप समुद्र के तट पर बैठिए, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, पर एकादशी लेकर के अमावस्या तक समुद्र के जल बढ़ते रहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ है उसमें अधिक पदार्थ क्या है? जल है। ये आकर्षण विकर्षण भी होता है। देखो जितने लोग शरीर छोड़ते हैं ना, हिसाब करके देखिए ये लोग कब छोड़ते हैं? एकादशी से लेकर के पूर्णिमा, और नहीं तो एकादशी लेकर के अमावस्या। जिसके विशेष करके वो ये रोग हो जाता है, क्या बोले? हाँ, वो कप काशी को जो होता है, हाँ, वो उनकी विशेष करके एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और एकादशी के लेकर के अमावस्या तक उनके शरीर में इतने कफ बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं इसको? कफ बढ़ जाता है, और मरना है तो उसमें ही मरता है, कि शरीर में उसमें। इसलिए एकादशी यदि पालन करें हमारे शरीर में लाभ ही है। क्यों लाभ होता है? नहीं, एकादशी में हम भोजन नहीं करेंगे है। शास्त्र में लिखा गया निर्जला एकादशी करना चाहिए। कैसे एकादशी पालन करना? हो
निर्जला, पानी तक पीना नहीं है। कोई कई कहते हैं भाई ठीक है हम पानी नहीं पिएंगे, हम दूध पी लेते हैं। दूध शास्त्र में क्या लिखा गया? निर्जला एकादशी, जल पीना नहीं है, तो हम पानी दूध पी लेते हैं, करते नहीं। किंतु देखो शास्त्र में आज कलयुग है, शरीर हमारे चलते नहीं है, पेट में बीमारी है, अल्सर हो गया किसी के, वो क्या करें, शरीर चलता नहीं है, इसलिए शास्त्र में कुछ कंसेशन दे दिया। बोले अच्छा ठीक है, निर्जला नहीं रखते हो, रख नहीं पाते हो तो क्या करो, थोड़ा फलाहार कर लो, हल्का से थोड़ा पानी पी लो, गला सूख रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा पानी पी लो। किंतु देखो एकादशी के दिन 5 प्रकार के अनाज शस्य खाना नहीं चाहिए। 5 प्रकार क्या क्या है? चावल है, गेहूं है, और दाल है, बजरा है, और एक रह गया सरसों। ये खाना नहीं चाहिए, शास्त्र में लिखा है। क्यों? एकादशी के दिन समस्त प्रकार के पाप के जो बीज जो है ये 5 शस्य में रहता है, माने और ना माने, किंतु शास्त्र में लिखा। इसलिए एकादशी के दिन किसी प्रकार से ये 5 प्रकार के अनाज जिसका भोजन करना नहीं चाहिए। फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, और एक दिन कोई भी नहीं खाया वो मर नहीं जाएंगे। और शास्त्र में कहा गया यदि एकादशी के दिन कोई शरीर छोड़े उसके वैकुंठ प्राप्ति होता है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ तक भी शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन किसी जान में अनजान में एकादशी के छोड़ देते हैं वो दूसरी जन्म में भी अगाध धन प्राप्त हो जाता है, राजा तक बन सकते हैं। इसके कथा मैं सुनाता हूँ, सुनो। ये महाराज सुनाते थे, ये शास्त्र में लिखा है। देखो रुक्मांगद नाम से कोई एक राजा थे, प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम से एक राजा थे। उनकी धर्मपत्नी बहुत सेवा करती थी, और उनके एक बेटा था, बेटा के नाम था धर्मांगद। याद रखना क्या नाम था? धर्मांगद। देखो संसार सुख में होता है यदि पति पत्नी पुत्र एक तन मन हो करके भगवत आराधना करे, एक रास्ता में चले तो संसार सुखमय होता है कि नहीं होता है? ने पति दूसरी रास्ते में चल रहे हैं और पत्नी दूसरी तरफ चल रही है और बेटा दूसरी तरफ चल रही है, तो संसार क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। किंतु देखो रुक्मांगद जो राजा थे, उनके धर्मपत्नी बिल्कुल राजा के अनुगत्य पर चलती थी, और उनके बेटा धर्मांगद राजा महाराजा जैसे बोलते, पिता जैसे बोलते हैं ऐसे ही चलते। हमारे शास्त्र में लिखा है पिता धर्म पिता सर्ग पिता ही परमं तप पितरी प्रतिमापन्य प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए सब प्रसन्न हो जाए, देवता लोग ही प्रसन्न हो जाते हैं। पिता धर्म स्वरूप है। देखो धर्मांगद राजा धर्म स्वरूप थे, और उनकी राज्य में समय पर सब कुछ होता था, समय पर बारिश होती थी, समय पर ठंडी गर्मी जो कुछ भी है नियम जो है आता था, और धन धान्य में वो राज्य भरा हुआ था। प्रजा लोग सुख से बहुत रह रहे थे। यहाँ तक भी देखो उस राज्य में चोरी डकैती नहीं होते थे, सबके घर में चावल धान आदि आटा आदि सब भरा हुआ है, सब लोग सुख में रह रहे थे। एक दिन रुक्मांगद राजा देखो भ्रमण करते करते एक त्रिकालज्ञ ऋषि बालखिल्य ऋषि के साथ मिले। देखो कोई संत महात्मा के साथ मिलते हैं तो उनके ये इच्छा जगते हैं भूत भविष्य जानने के लिए, आते हैं ना, बोले महाराज मेरा हाथ देख करके बोल दो, मेरा पूर्व जन्म की कथा, इस जन्म की कथा और आने वाले की कथा क्या है बता दो। भाई संत महात्मा के पास आ जाते। ठीक उसी प्रकार ये रुक्मांगद राजा बालखिल्य ऋषि के निकट कहने लगे, ये महाराज ये बात बताइए मैं पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फलस्वरूप मैं राजा बन गया। शास्त्र में लिखा गया है पुण्य पुत्र, जो पुण्य करता है उसके पुत्र मिलता है, और भाग्य
भर्जा, भर्जा माने पत्नी। और तपे राजा, पूर्व जन्म में जो जैसे तपस्या आदि किया वो राजा बनते हैं। इसलिए वो कहने लगे महाराज आप मुझे बताइए मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म की जिसके फलस्वरूप मैंने राजा बना। और राजा तो राजा ही है कि सब प्रजा लोग मेरे अनुगत है, राज्य सुखमय। देखो इस कथा के सुन करके वो बालखल ऋषि कहने लगे बैठो। त्रिकालज्ञ ऋषि थे, हैं? भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले त्रिकालज्ञ ऋषि। और ध्यानस्थ होकर के बोले हे रुक्मांगद तुम पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, मूर्ख था तू, हैं? तू मूर्ख था, दुष्ट दुराचारी थे तू, हैं? तुम एक वेश्या के साथ आसक्त हो गए, हैं? कोई पुण्य कर्म नहीं किया, एक वेश्या के प्रति तुमने आसक्ति हो गया, बस शराब पिया, ना जाने कितने कितने बुरी कर्म आदि किया। इस कथा के सुनकर के रूपांगद राजा की तो आंख ऐसे हो गया, तो राजा कैसे बन गया। तो बालखिल्य ऋषि कहने लगे हे राजन सुनिए, वो एक दिन वो वेश्या किया ही उनके बुखार चढ़ गया, इतने बुखार हो गया है। और वो वेश्या ने क्या की एकादशी के दिन शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। और आपने क्या की उनके प्रति आसक्ति होने के नाते आप उनकी चिंतन करने लगे। फिर दूसरी एकादशी में आप भी है कुछ खाया पिया ही नहीं, और आप भी एकादशी के दिन शरीर छोड़ दिया। देखो निर्जला एकादशी हो गया, अनजान में दोनों के क्या हो गया, निर्जला एकादशी हो गया। अभी पांडवा निर्जला एकादशी आ रहे हैं, हाँ अगले एकादशी पांडवा निर्जला एकादशी है। देखो अनजान में क्या हो गया, एकादशी कर ले, और उसके फलस्वरूप वही जो है वेश्या तुम्हारे महारानी होकर जन्म लिया तुम्हारे पास, और आप स्वयं राजा बने। देखो इस कथा के सुन करके रुक्मांगद राजा आश्चर्य हो गया, जो अनजान में है देखो एकादशी व्रत कर लिया, और जिसके फलस्वरूप राजा बने, इतने धन संपत्ति इतने विशाल वैभव उनकी प्राप्ति हुई। इसलिए राजा के इतने विश्वास हो गया, वो राजा ने क्या कि अपने राज्य में आ करके ढेड़ा पिटाने लगे हैं। क्या बोले, ये हमारे राज्य में जितने लोग हैं सभी लोग को क्या करना पड़ेगा, एकादशी पालन करना पड़ेगा है। जो एकादशी पालन नहीं करेगा उसको राज्य से मैं निकाल दूंगा। यहां तक भी यदि पकड़ा जाए है, चोरी से चावल खा लिया, बाद चोरी से रोटी बार जो 5 प्रकार के शस्य एकादशी के दिन खा लिया, यदि पकड़ा जाए उसको क्या की जाए, प्राण दंड तक दिया जाएगा है। राज आदेश हो गया। देखो महाराज रुक्मांगद सारी तरफ घोषणा कर दी, एकादशी करना पड़ेगा सबको है। देखो राजा के आदेश होने के साथ ही साथ समस्त प्रजा लोग एकादशी पालन करने लगे। और ठीक एकादशी के पहले दिन क्या है, दशमी तिथि है ना, दशमी तिथि के दिन राजा के लोग नगर नगर में गांव गांव में जाकर के एक बजाते हैं ना, ढोलक बजाते हैं, घंटा बजाते रहते हैं। कहते देखो राजा के आदेश है, काल एकादशी होगी, जो एकादशी पालन नहीं करेगा उसके राजा देश से निकाल देंगे, निर्वासन कर देंगे, अथवा पकड़े जाए उसको प्राण दंड तक दिया जाए है। इतने राज आदेश हो, सभी लोग डर से भय से जैसे भी हो है, सब लोग एकादशी पालन करने लगे है। देखो ऐसे करते करते साल भर बीत गए। एक दिन राजा रुक्मांगद ने क्या कि जंगल में गए शिकार करने के लिए है। शिकार करने के जंगल में गए, एक हिरण के पीछे दौड़ने लगे, और हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वो हिरण कहाँ भाग गया, अदृश्य हो गया। राजा
जंगल में इधर उधर भटकने लगे, कैसे लौट कर आए और गंभीर जंगल में चले गए। गंभीर जंगल में जब गए, देखा क्या, एक स्थान पर एक सुंदर लड़की, 16 साल की एक लड़की है, देखने में इतने सुंदर ही थी। उनके लंबी लंबी आंख, बाल जो है मानो घुटनों तक नीचे तक, घुटनों के नीचे तक है। शास्त्र में वर्णन है उसकी, इतने सुंदरी होती, देखने में इतने सुंदरी, क्या वर्णन। उनके शरीर के अंग छटा इतने चारी दिशा को मानो उजाला कर है। उसको देख करके राजा मोहित हो गए। राजा रूपमांद ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही है इधर, क्या बात हुई। वो लड़की कहने लगी, देखो मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, बोले मेरे कोई ग्रह दोष है, मंगली को दोष होता है, सर्प दोष, क्या क्या दोष होता है सब है, और जो मुझे शादी करेगी वो मर जाएगा है, और इसलिए मेरा शादी भी नहीं है, क्या करें। इसलिए मेरे माता पिता ने बोले तू मर जा, जा। इसलिए मैं जंगल में आई आत्महत्या करने के लिए। देखो रुक्मांगद राजा कहने लगे, मैं राजा हूं, मेरे साथ शादी कर, ना मुझे कोई मृत्यु है, ऐसे होगा नहीं, आ जाओ मेरे साथ शादी कर। देखो रुक्मांगद राजा ने किया कि उस सुंदरी के साथ वन में गांधर्वा मत से शादी कर लिया। गांधर्वा मत जानते हैं, माला बदल कर लिया है, बस जंगल से फूल चुन लिया और करके बस माला बदल करके हो गया, गंधर्व मत से बदल विवाह कर लिया। और विवाह करके वह सुंदरी महारानी और राजा दोनों नगर में प्रवेश करने लगे। उस समय देखो रूपांगद के जो बड़े पत्नी जो है, बड़ी पत्नी जो है, यहाँ की धर्मांगद, उनके पुत्र भी उनके स्वागत करने लगे है। अभी भी नई रानी आई है, उनके देखो स्वागत करने लगे सभी लोग है। महाराजा रुक्मांगद बहुत प्रशंसा करने लगे, देखने भी तो सुंदरी थी ना वो है, अल्प वयस भी है, ज़्यादा उम्र नहीं है। कितने साल थी वो, 16 साल की है, बस देखने में इतने सुंदरी थी। और देखो ऐसे करते करते है दशमी के दिन आ गया। मैंने कहा ना दशमी के दिन आ गया, राजा के लोग ढंडरा पीटने लगे, काल एकादशी होगी, जो एकादशी पालन नहीं करेगा क्या करेगी, उसको राजा देश से निकाल देंगे, यहां तक भी उसको प्राण दंड दिया जाएगा। देखो या अभी ये नई रानी आई है ना, इनके कान में पड़ी, बोले क्या करें, बोले एकादशी, काल एकादशी करना पड़ेगा। देखो नई जो रानी आई है ना, वो कहे एकादशी फेकादशी मैं नहीं करती, और एकादशी के दिन जो खाना नहीं है वो तो मैं वही खाऊंगी है। एकादशी के दिन जो खाना नहीं है वो खाऊंगी है। चावल दाल की बातें छोड़ दीजिए, वो तो खाना ही है। एकादशी के दिन क्या खाना है, मछली भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे। अरे एकादशी किसको करना है, ये तो जो लोग संत महात्मा है, कोई काम का नहीं है हैं, माला जप करते बैठ करके, उनके लिए एकादशी करना चाहिए है। युवती लोगों के एकादशी करना नहीं है, बूढ़े जो हो गया उसके एकादशी कराओ, वो तो काम का नहीं है, जल्दी जल्दी मर जाए। हम युवती है, हम एकादशी थोड़ी करेंगे है, एकादशी करते शरीर कमजोरी हो जाए है। वो देखो नई जो रानी है ना, वो कहने लगे मैं एकादशी फेकादशी नहीं करती, और एकादशी के दिन और भी गलत काम करें, जो नहीं खाना है वही खाए, वही करें। देखो इस समाचार महाराज के पास गए, रुक्मांगद के पास। रुक्मांगद सुन करके बोले नहीं महारानी, एकादशी करना पड़े, एकादशी नहीं करे तो संसार के लोग एकादशी, राजा के हमारे राज्य में लोग एकादशी नहीं करेंगे है। सोरसों में भूत रहे है, जैसे महाराज जी कह रहे हैं ना, भूत छोड़ा, भूत छोड़ाना कैसे होता है। देखो सोरसू चाहिए ना, ब्लैक मस्टर्ड सीड लेकर के आओ, उसमें मंत्र पुत करके भूत के ऊपर छुड़ाना पड़ता है मंत्र के। और अपने घर में यदि भूत रहे, यानी जिस सोरसू में भूत बैठा हुआ है, वो भूत के कैसे भगाओगे आप बताओ, कैसे जाएगी वो। अर्थात कहने की तात्पर्य है,
यदि महारानी यदि स्वयं यदि पालन नहीं करे तो प्रजा लोग क्या कहेंगे, हे महाराज अपने पत्नी को तो एकादशी नहीं कराती और हम लोग के लिए एकादशी है। इसलिए महाराज देखो नई जो अभी रानी आई है बोले हे महारानी एकादशी, बोले एकादशी फेकादशी नहीं करे। बहुत करके राजा मनाने लगे, ये देखो हे महारानी एकादशी करो। वो कहने लगे मैं ही नहीं करती। बहुत समय के बाद वो रानी कहने लगी मैं एकादशी करूंगी, शर्त एक है। बोले क्या शर्त? ये देखो आपके जो पुत्र धर्मांगद जो है, इस धर्मांगद की राजसभा में लेकर के आओ है, और एक तरफ आपके प्रथम जो रानी और एक तरफ आप दोनों तरफ खड़े हो जाइए है, और वो आरी लेकर के आइए और हंसते हुए अपने पुत्र धर्मांगद के सिर को ऐसे काटो, धीरे धीरे काटो है। यदि ऐसे कर सकते हैं तो मैं एकादशी को पालन करूंगा। देखो इस कथा के सुन करके धर्मांगद उनके पिता उनके बेटा क्या बोले, पिताजी धर्मं धर्म रक्षसी, धर्म ही जो धर्म की रक्षा करते। पिताजी आप अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहें, जो आप नियम बनाया उस नियम में आप स्थिर रहिए महाराज है। आप सभी को जो है एकादशी पालन कराइए, भले ही मेरा सिर कट जाए मैं मर जाऊं किंतु एकादशी सब पालन करें है। देखो उनके पत्नी भी कहने लगी, कौन पहली वाला जो पत्नी है अर्थात धर्मांगद की जे माता कहने लगी, हे राजन पतिदेव है, मैं वचन देती हूं, मैं भी एक तरफ खड़ी हो जाती हूं और आरी लेकर के मैं खड़ी है। इस संसार में कोई है अपने बेटा बड़े ज्येष्ठ पुत्र धर्मांगद है, समस्त धर्म के अंग स्वरूप कहा जाए धर्मांगद है, और एक तरफ महाराज रुक्मांगद खड़े हुए और दूसरी तरफ पहली महारानी खड़ी हुई और आरी लेकर के खड़ी हो गई। देखो इसको देखने के लिए समस्त देवता लोग भी उपस्थित हुए है, कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग साक्षात आगे देखने के लिए, ब्रह्मा जी शिव जी जितने भी देवता लोग सब आगे है। और जब खड़ा हो गया 1 2 3 है, आरी चलाना है धीरे धीरे से है। इतने समय स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए है तब वही जो रानी जो है, नई रानी जो है, वो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे, हे राजन है, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं साक्षात माया देवी हूं है। मैं साक्षात कौन है? माया देवी। ये आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं आई हूं, ये आप किस प्रकार अपने धर्म के ऊपर प्रतिष्ठित होते हैं। एकादशी के जो है महत्व इसलिए दिखा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे करके वो मायादेवी वैसे अंतर्हित हो गया है। क्यों? जहां पर भगवान प्रकट होते हैं, विष्णु प्रकट होते हैं, मायादेवी वहां पर नहीं रहती है। इस प्रकार दिखाया जगत में किसी भी परिस्थिति में एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम एकादशी नहीं छोड़ा है, उठाया एकादशी, कोई कहते हैं गैरव एकादशी कर लेते हैं और एकादशी करके उस एकादशी के क्या करते हैं? उद्यापन करते हैं, किंतु शास्त्र के वचन नहीं है। ये केवल लोगों की मनगढ़ंत बात है। एकादशी छोड़ना नहीं, कहते हैं एकादशी मेरा गले में अटक जाएगा। अरे शास्त्र में ऐसे विचार है, एकादशी करने पर उसके पुण्य ही है, सब कुछ मिल जाता है। एकादशी के इतने महत्व हैं। देखो कोई व्यक्ति है मरने वाला है, जैसे उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, देखो आप अपने जो एकादशी पालन किया उस एकादशी की सामान्य भाग यदि उसको अर्पण कर दे, उसके वो सारे पाप से मुक्त होकर के शरीर छोड़ देंगे। ऐसे बहुत उदाहरण है, हजारों उदाहरण है ऐसे। देखो एक कथा में
समाप्त करता हूँ। हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एक कथा सुनाते थे। हमारे गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हैं, उसके नाम था वैखानस महाराज। हैं, वो राज परिवार में जन्म लिया था। बहुत ये जब ये वैष्णव इसमें नहीं, प्रभुपाद के चरणाश्रय नहीं किया। वो ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे वो। हैं भाई, ब्राह्मण क्या करते हैं, लोग घर में पूजा आदि पाठ आदि करते हैं। और देखने में बहुत विशाल शरीर उनके था। वैखानस महाराज इतने विशाल शरीर था, देखने में सुंदर, राज परिवार में जन्म लिया था। बिल्कुल उनके जो है रंग कैसे हैं, बिल्कुल गौर वर्ण थे, तप्त कांचन गौर वर्ण, ऊंचे शरीर, बहुत विशाल शरीर था वो। देखो एक दिन क्या कि किसी जजमान के घर में पूजा आदि करने के लिए गए, और पूजा पाठ करके तो उनको क्या मिला, अनेक प्रकार की जो है दान दक्षिणा मिला है। और अपने कार में भर करके लेकर के आ रहे थे। और जब आने लगे, चलते चलते बारिश हुई, घनाघोर बारिश हुई, और देखो देखते देखते रात 10 बज गया। तो विचार करने लगी कहाँ जाए। तो एक गांव वाले के पूछा, भाई अंधकार तो हो गया, रास्ता भी अच्छा नहीं है, कहीं गांव में कोई धर्मशाला व कोई ऐसे स्थान मिले जे रात को मैं यहाँ पर विश्राम करूं और प्रातः काल में चला जाऊं। गांव वाले ने बोला, देखो ये यहाँ पर गांव के बाहर जो है एक कोई मकान पर है, बहुत साल से वो मकान खाली पड़ा हुआ है। करे महाराज आप यहीं पर ठहरिए। देखो उन्होंने क्या कि उस स्थान पर रहे रात देखते देखते रात 12 बज गया है, आधी रात हो गया। अपने सारे सामान को गाड़ी में तो रखे और वहीं पर विश्राम करने लगे। रात जब 12 बजे 1 बज गया, देखो 1 बजने के साथ ही साथ वो सारे जो किवाड़ था ना, और वो जनाला जो है वो ऐसे धड़ास 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 करने लगे। भाई देखो भूत जब आ जाता है ना, ये आपके संकेत दे देते हैं मैं आ गया। शास्त्र में लिखा है, कोई मकान यदि 6 महीने से ऊपर खाली पड़ा रहे, कोई नहीं रहे, उसको भूत पिशाच यक्ष रक्ष ब्रह्म राक्षस आकर के क्या कर लेते हैं, दखल कर लेते हैं जबरदस्ती कर। और देखो जब धड़ास धड़ास करने लगे तब वो उन्होंने क्या विचार करके, तो भूत पिशाच आ गए। तब उन्होंने क्या कि एक लोहे के सरिया हाथ में ले लिया। सरिया हाथ में लेकर के बोले, कौन है, सामने आ जा। देखो शास्त्र में ऐसे लिखा है, लोहा यदि आपके पास रहे ना, भूत पिशाच नहीं आते। इसलिए छोटे छोटे बच्चे के, हम भी देखा गांव में जो है छोटे छोटे बच्चे के कमर में ना वो लोहे के वो ताबीज आदि लगा देते हैं। भाई ये सत्य है, आपके पास कोई लोहे के टुकड़ा रहे, भूत पिशाच ब्रह्म दैत्य राक्षस सच्चा कुछ नहीं आएगा, ये बात सत्य है। तो उन्होंने क्या कि लोहे के सरिया है ना, ऐसे हाथ में रख लिया। कौन है, सामने आ जा। हाँ देखो वो कहने लगे, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मैं तुम्हें खाने वाला हूं। देखो रोंगटे खड़ा कर दे। हाँ भाई देखो आश्चर्य की बात है, किंतु डरे नहीं है। सामने आ जा। वो ब्रह्म राक्षस क्या बोले, तेरे हाथ में लोहा जो है सरिया है, उसे नीचे रख दे, मैं तुमको मजा चखाता हूं। वो ब्रह्म राक्षस बोले। तब उस समय वो महाराज कह रहे हैं, अच्छा तू बताओ, तू ये ब्रह्म राक्षस कैसे बना। उन्होंने बताया, मैं जीवन में बहुत पाप कार्य किया, जैसे आप लोग ने श्रवण किया ना, गोकर्ण और धुंधुकारी की एक कथा। बोले धुंधुकारी से भी और भी महापापी मैं था, ना जाने कैसे कैसे गलत कर्म किया, यहां तक कि संत महात्मा के पैसे को भी मैं हड़प लिया। वो संत के देखो उसमें लिखा है, संत महात्मा के पैसे भी हड़प लिया, अपने भोग विलास में लगाया,
और ना जानी कैसे कैसे शराब पीना है, असत कर्म आदि किया। इसके फलस्वरूप मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। तब उस समय महाराज कहने गया, तुम बताओ तेरे गति कैसे होगा, इस ब्रह्म राक्षस से तेरे मुक्ति कैसे मिलेगा। वो स्वयं कहने लगे, हे राजन, यदि आप जीवन में कोई एकादशी पालन किया, एक निर्जला व्रत रखा है, एक निर्जला व्रत रखा, उस निर्जला व्रत के कुछ अंश मुझे अर्पित कर दीजिए। हैं? आज समझे नहीं, एक निर्जला व्रत की सामान्य अंश भी आप मुझे दे दीजिए, मैं ये ब्रह्म राक्षस जो शरीर जो है इसको छोड़ करके मैं चला जाता हूं। देखो उस समय उन्होंने क्या कि है, वो वैखानस महाराज है, उन्होंने मन ही मन है ऐसे मंत्र आदि करके बोले, जाओ, मैंने तो जीवन में अनेक एक निर्जला एकादशी की, एक एकादशी की निर्जला एकादशी के व्रत तुम्हें अर्पण करता हूं। ऐसे कह करके जब थोड़े हाथ में है कुछ धूल आदि लेकर के उनके ऊपर ऐसे छोड़ दिया, देने के साथ ही साथ वो ब्रह्म राक्षस दिव्य शरीर धारण किया और धारण करके वो नित्य वैकुंठ धाम में चले गए। भला वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहता है एकादशी के महात्म इतने हैं। मैं भी जीवन में बहुत देखा। फलन में एक व्यक्ति जो है मरने वाला, मुझे कहते महाराज मरने वाला है, क्या करूं? मैंने कहा चलो एकादशी के व्रत दे दो, है तुलसी और गंगा जल उसके मुंह में दे दो। देने के साथ ही साथ मैं उसके कमरे से निकालने के बाद ही देखो वो शरीर छोड़ दिया है। ऐसे सत्य है, आप विश्वास करो, सब ताली पर है। जीवन में एकादशी करो सब है, और एकादशी ऐसे पालन करो जिससे आपके सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्ति होगा, यहाँ तक भी मुक्ति के ऊपर जो है भक्ति भी प्राप्ति हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एकादशी के महत्व से दिखाया, जिसमें अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की कथा सुनाया सुखदेव गोस्वामी पाद है। उसमें एक चीज आपको मैं कहता हूँ, देखो एकादशी तो निर्जला करे अथवा फलाहार करे, किंतु ध्यान देना चाहिए उसके पारण की विधि जो है। बहुत लोग तो निर्जला करते हैं अथवा रात भर जगते हैं, किंतु पारण के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कहते हैं एकादशी के दूसरी दिन क्या करना चाहिए, पारण करना चाहिए, अर्थात कैसे व्रत को तोड़ना है। उसमें लिखा रहता है सूर्यास्त के पश्चात इतने समय से इतने समय तक है आपको क्या करना पड़ेगा, पारण करना पड़ेगा। कल कितना बजे है? काल किस बजे? 6 बजे है? 10 बजे के पहले, अर्थात सूर्य उदय के पश्चात 10 बजे के पहले आप जरूर पारण करें। है गुरु वैष्णव के सेवा, गो ब्राह्मण आदि से शास्त्र में लिखा है कैसे पारण करना है। पहले विष्णु के अर्चन करो, हैं विष्णु के अर्चन आदि करके फिर गो ब्राह्मण गाय को सेवा करो, गाय के एक रोटी दे दो, है गो सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मण सेवा होनी चाहिए, है ये समस्त विधि है। नहीं तो अपने गपा गप खा ले, ऐसे नहीं। क्या करना चाहिए, गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करके फिर उनके वैष्णव के उच्छिष्ट के आदि के द्वारा है पारण करना चाहिए, व्रत तोड़ना चाहिए। दुनिया में है कुछ संतों को दान दे करके, जैसे दुर्वासा जी कथा आती है ना, अम्बरीश महाराज के घर में दुर्वासा जी आए, बोले बहुत बढ़िया दीदी संत आए, इनको भोजन करा के व्रत खुलेंगे। उसके बाद में जो कथा हुई, इंडिया में साधु संतों को कुछ दे करके, जैसे थोड़ा चावल हो, आटा हो, तेल हो, घी हो, सीधा जिसको कहते हैं, अगर हो सकता कल आप लोग जब आओ, हाँ व्रत खोलने से पहले कुछ सीधा रख लेना। हाँ कुछ आटा हो, चावल हो, दाल हो। हम देखो हम मथुरा में रहते ना, वो देते हैं। ब्रजवासी का आज तक भी विधान है कि अम्बरीश महाराज मथुरा में लेके तो भजन किया, इसलिए आज तक विधि है, शास्त्र विधि है समस्त। ये कैसे व्रत खोलना है ये समस्त विधि विधान के अनुसार करें और एकादशी पालन करें। आज अति सुंदर दिन है, एकादशी के दिन है भोजन करना नहीं चाहिए और भोजन कराने भी नहीं चाहिए। है यदि
फलाहार करना है, संत महात्मा ठाकुर जी के फल अर्पित करो, संत महात्मा के फल अर्पित करो, है फल दे करके फिर फलाहार करना चाहिए, ये विधान है शास्त्र में, है। और आगे की कथा महाराज बताएंगे, अभी 9-10 हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो एकादशी महातिथि की जय, जय जय श्री राधे। एकादशी का भी अगर एक माला करेगा ना 100 माला करने का फल मिलेगा। आपके पास में माला चली गई ना, हाँ देखो मेरे तरफ में देखो, माला कैसे करूँगा देख लो। सब बैठ करके एक 5-7 मिनट लगेगा, एक माला करके आप लोग फिर प्रसाद लेकर के जाना, ठीक है। आज के जो प्रसाद की जो व्यवस्था है, हमारे एक भक्त है जिनका नाम श्री सुरेंद्र प्रभु जी, इन्होंने आज जो आप लोगों को बड़े सुंदर ज्ञान को लस्सी मिलेगा, हैं सेक मिलेगा, बड़े सुंदर सब्जी पकौड़ा, बड़े सुंदर प्रसाद की हमारे सुरेंद्र प्रभु जी की व्यवस्था, उनके लिए ताली बजाओ जोर से सबके सब। सुरेंद्र प्रभु जी इधर आ जाओ, प्रभु जी इधर आ जाओ, कहाँ है, इधर आ जाओ, आज इधर आ जाओ, दर्शन दे दो। और हमारे श्री नवीन प्रभु जी के जो ससुर जी है यहाँ पर, प्रदीप प्रभु जी है, प्रदीप जी, प्रदीप प्रभु जी इधर इधर आ जाओ। ये हमारे जो नवीन प्रभु जो